मकान को ध्वस्त करना है तो उस समय क्या अंदर से क्या फीलिंग? घुटन हो जाता है कि देखिए तो दूसरा का घर तोड़ रहे हैं। मान लीजिए अपना घर तोड़ना पड़े तो किस तरह से लगेगा। कई बार गालियां पड़ जाती होंगी। बहुत गाली ऐसे ऐसे सुनते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेटा मर जाएगा, तुम लोग मर जाओगे, ये चीज ये सुनना पड़ता है। क्या किया जाए, खराब लगता है जब जब टूटता है। बहुत लोग रोते हैं, गगाते हैं, लेकिन अफसोस करके रह जाते हैं। जब घर टूटते हैं बच्चे रोते होंगे। बहुत रोते हैं, बहुत गगाते हैं, भैया छोड़ दीजिए, गोड़ पर गिर जाते हैं, गाड़ी में घुस जाते हैं। क्या कहें, रोक देते हैं, लेकिन अफसर लोग, बड़ा अफसर लोग। तो क्या आपको उस वक्त लगा कि नौकरी छोड़ दूं? मन में तो लगता है मैडम, लगा भी इस टाइम की छोड़ दें तो दूसरा धंधा वंधा करते हैं, लेकिन फिर मन में है कि हम नहीं करेंगे तो हम तो साइड हो जाएंगे, तो दूसरा गाड़ी तो आके तो करेगा ही करेगा। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के रिम्स परिसर के डीआईजी ग्राउंड में है और पिछले कुछ महीनों से अतिक्रमण का अभियान यहाँ चलाया जा रहा है। लगातार हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया था कि यहाँ पर अतिक्रमण का जो अभियान है काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है। यहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग, छोटे बड़े मकान सभी जमींदोज कर दिए गए हैं। तो आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनसे सीधी बातचीत करेंगे जो इन मकानों को ध्वस्त करते हैं और उनके अंदर क्या भावनाएं आती हैं जब वे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराते हुए नजर आते हैं। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा तो बबलू शर्मा नाम है। अच्छा, तो लगातार जो अभी अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है रांची में, ये रिम्स परिसर के अंदर जो चल रहा है, ये आप कैसे देखते हैं इस एंगल को? मतलब जब आपको कहा जाता है कि इस मकान को ध्वस्त करना है तो उस समय क्या अंदर से क्या फीलिंग? बहुत घुटन होता है मैडम, इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं ना, इस तरह से सोचते हैं ना, हम लोग जानबूझ के कोई डोजर वाला तो ड्राइवर लोग नहीं चाहता है लोग इस तरह से करें, लेकिन आदेश अनुसार क्या किया जाए। आदेश है तो क्या करे, ड्यूटी तो ड्यूटी है। नौकरी का सवाल, अगर हम नहीं करें तो कोई और आके करेगा। कोई और आकर करेगा। हम लोग मना कर देंगे, कोई और ड्राइवर आके करेगा, लेकिन करना पड़ता है। फिर भी करना पड़ता है कि चलिए, फिर भी अंदर से घुटन हो जाता है कि देखिए तो दूसरा का घर तोड़ रहे हैं। मान लीजिए अपना घर तोड़ना पड़े तो किस तरह से लगेगा। कई बार गालियां पड़ जाती होंगी। बहुत गाली ऐसे ऐसे सुनते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेटा मर जाएगा, तुम लोग मर जाओगे, ये चीज ये सुनना पड़ता है। क्या किया जाए, उस समय क्या अंदर से क्या चल रहा होता है? बहुत खराब चलता है, लेकिन अफसोस कर लेते हैं कि चलिए जो हुआ सो होते हैं। अभी तक आपने कितनी मकानें ध्वस्त की हैं और सबसे बड़ा दुख कब पहुंचा आपको? हम लोग तो आदत हो गया है जैसे एक तरह से। अच्छा, अब आदत हो गया, लेकिन फिर भी खराब लगता है जब जब टूटता है। बहुत लोग रोते हैं, गगाते हैं, लेकिन अफसोस करके रह जाते हैं। अभी तक रांची में बहुत सारे अतिक्रमण अभियान चलाए गए हैं, तो कितने अभी घरों को ध्वस्त किया आपने? तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे हो गए। तो जब घर टूटते हैं बच्चे रोते होंगे। बहुत रोते हैं, बहुत गगाते हैं, भैया छोड़ दीजिए, गोड़ पर गिर जाते हैं, गाड़ी में घुस जाते हैं। क्या कहें, रोक देते हैं, लेकिन अफसर लोग, बड़ा अफसर लोग, अब उन लोग का क्या है नहीं है वो अपना समझते हैं। ड्यूटी ड्यूटी है, हम लोग बाकी तो ड्यूटी करना, अगर हम रोक देंगे कोई और आके कर सकता है, मेरा नौकरी जाएगा। तो कभी ऐसा अंदर से फील मतलब आपको अनुभव होता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे अब? बहुत बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि ये चीज गलत हो रहा है, और गलत मेरा साथ भी एक दिन होगा, तो होता है कि होना ही होना है। तो कभी ऐसे मौके पे अंदर से आपके आत्मा से आवाज नहीं आती कि अब मैं छोड़ दूंगा इसे? छोड़ने का तो ये है, लेकिन क्या किया जाए, नौकरी भी देखना, मेरा भी घर परिवार है, सब घर चलाना पड़ता परिवार है। है। हम पर कहते हैं कि लोग नौकरी करते हैं तो लोगों की दुआओं में बसते हैं, लेकिन आपको जब लोग बद्दुआएं देते हैं, गालियां देते हैं, तो आपको कभी ना कभी ऐसा लगता होगा कि नहीं मुझे एक अच्छी जिंदगी, मुझे एक अच्छी नौकरी करनी है, तो कभी अंदर से आवाज आ जाए कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मैं छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ कभी हुआ है क्या? होता है, बहुत होता है ऐसा ऐसा। जब बच्चा वाला लोग लगता है ना, रोने लगता है ना, कोई गाड़ी पर पॉकेट पे चढ़ जाता है हम लोग को, आगे वाला पे रोने लगता है पूरा। कभी कभी मन करता है छोड़ दे, फिर मन में सोचते हैं कि मान लीजिए अभी छोड़ देंगे तो दूसरा कोई आके करेगा, मेरा नौकरी खत्म हो जाएगा। कभी इसकी वजह आपकी से आंखें नम हुई है इस दौरान? बहुत हुआ, बहुत बहुत हुआ है। कोई ऐसा ड्राइवर नहीं होगा जो तोड़ने समय कोई शौक से तोड़ता हो। कभी कोई ऐसे मतलब पीड़िता सामने आपके गाड़ी के सामने लेट गए हों और अधिकारियों का आदेश हो कि नहीं तुम्हें चलानी है गाड़ी, और वो काफी भावुक हो रहे हैं, ऐसे में आप कैसे ये ड्यूटी को कैसे निभाते हैं? करना पड़ता है मैडम, इस तरह से क्या किया जाए।
जो अगला को अच्छा लगा है वो करवा रहे हैं लोग। अब उन लोग को क्या है नहीं है अपना समझते हैं, करवा अधिकारियों के दबाव में आकर करना पड़ता है या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं चलो करना ही है? करना ही है। वो लोग दबाव देते हैं, हम लोग करना पड़ता है, हम लोग सरकारी ड्यूटी है, इसलिए सरकारी ड्यूटी सरकारी आदेश के। सरकारी के देश का अनुसार करते हैं हम लोग। तो ये जेसीबी आप कब से चला रहे हैं? हमको तो मैम हो गया करीब 14-15 साल हो ही गया। 14-15 साल से आप जेसीबी चला रहे हैं। इस बीच बहुत सारी कार्रवाई होगी जिसमें आपने बुलडोजर चलाया होगा, तो उस दौरान सबसे ज्यादा आपको इमोशनल करने वाला जो समय था वो कौन सा रहा? कौन सी कार्रवाई में आप सबसे ज्यादा इमोशनल हो गए थे? इमोशनल यहीं पे डीआईजी मैदान में हुआ। इस टाइम छोटा छोटा बच्चा लोग मेरा गाड़ी में चढ़ गया ना, भैया छोड़ दीजिए, भैया छोड़ दीजिए। उसी समय हमको थोड़ा सा रवाज छूट गया था उस टाइम। भैया छोड़ दीजिए, घर मत तोड़िए। छोड़ दीजिए भैया, मेरा छोड़ दीजिए, कहाँ जाएंगे, कहाँ का करेंगे। एकदम आ करके मेरा तो क्या किया जाए किया। तो क्या आपको उस वक्त लगा कि नौकरी छोड़ दूं? मन में तो लगता है मैडम, लगा भी इस टाइम की छोड़ दें तो दूसरा धंधा वंधा करते हैं, लेकिन फिर मन में आया कि हम नहीं करेंगे तो हम तो साइड हो जाएंगे, तो दूसरा गाड़ी तो आके तो करेगा ही करेगा। मोह माया को परे रखकर नौकरी को सबसे पहले रखना आपको सही लगा? वही लगा, साइड हो गए, कर दिए जो किए, साइड किया गया सब, तो चालू किए। आपके परिवार वाले क्या कहते हैं इस नौकरी को? परिवार वाले तो मेरा कहते हैं कि छोड़ दो ऐसा नौकरी, क्या जरूरी है दूसरा को बाल बच्चा को परेशान करने की। हम लोग बोलते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा कोई कर सकता है। घर वाले ये नहीं बोलते कि बदुआ लेकर मत आओ घर? हाँ, मेरा माँ बाप लोग तो बोलते हैं कि बदुआ मत लो, इतना घर काहे तोड़ रहा है, सब काहे का जरूरी है, छोड़ दो ऐसा ऐसा नौकरी। लेकिन फिर भी करना पड़ता है। मान लीजिए एक ठो है, ये है हम लोग पास हुनर, एक ठो है, दूसरा हुनर सीखल रहते तो हम लोग कर सकते थे, लेकिन एक ठो हुनर अगर हम छोड़ देंगे तो मान लीजिए दूसरा गाड़ी करवा करे। ठीक है, तो देखिए अभी हमने जेसीबी वाले भैया से भी बातचीत की और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये हमारी ड्यूटी है, सरकारी आदेश के अनुसार हमें ये करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि अगर वे ये काम नहीं करेंगे तो मजबूरन किसी दूसरे व्यक्ति को ये काम सौंप दिया जाएगा। और जहाँ तक हमने बातचीत की इनसे, काफी इमोशनल भी हो गए थे और कहा कि कभी कभी जब बच्चे इनकी गाड़ियों के आगे लेट जाते हैं और कहते हैं हमारा घर मत तोड़ो, और ऐसे में सोचते हैं कि ये ड्यूटी छोड़ दूं और कोई और काम ज्वाइन कर लूं, लेकिन सरकारी काम है और काम के आगे कुछ नहीं सोचता। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं श्वेता रांची से ओंकार न्यूज के लिए, नमस्कार।